काफी चिंतन मनन करने के बाद आदरणीय जवाहरलाल बघेल एडवोकेट जी हमारे प्रदेश के संयोजक हमारे सामने हैं, साथ में गोवर्धन सिंह बघेल जी और बद्री प्रसाद जी, बनवाईलाल सविता जी, हम 8-7 लोग और हमारे प्रभुदयाल जी कन्नौज से। तो चिंतन करने के बाद ये देखा कि अब तक जो हुआ है उनको तो हम बोल देते हैं कि ये सांप्रदायिक पार्टियां हैं, मनुवादी हैं। जो इससे बाहर के लोग हैं, उनसे अलग के जो दल हैं, उनकी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार रही। 75 में जैसा जिक्र आया छेदालाल साथी आयोग, बिहार में मुंगेरीलाल कमीशन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला। तो जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग थे, जब उनकी सरकार यहां बनती है और स्पष्ट बहुमत की सरकार और 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट को चलाने का भी काम करते हैं, तो मुद्दों पर समझौता होता है। क्या वो संविधान को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाली पार्टी जो 27% आरक्षण बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया था, क्या उस बैकलॉग को पूरा कराने के लिए उन्होंने उस दल को समर्थन दिया? नहीं, मात्र धोखा। ठीक इसी प्रकार से जो समाजवाद का नारा देने वाले लोग हैं, उनकी सरकार बनी, उन्होंने भी समर्थन दिया। पिछड़ों की पार्टी और पिछड़ों का 27% आरक्षण नजर नहीं आता। तो इनकी नीयत और भाषा में अंतर है। हमें इसलिए अति पिछड़ा अधिकार मंच बनाने की जरूरत पड़ी। सारे लोग संविधान को लेकर घूम रहे हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों की संवैधानिक रूपी लैब में जांच कराई, जैसे डॉक्टर कराते हैं। कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर जांच कराते हैं, और जांच कराने के उपरांत जो बीमारी निकल के आई, उस बीमारी को नाम दिया गया। एक बीमारी का नाम है अनुसूचित जनजाति, एक बीमारी का नाम है अनुसूचित जाति, एक बीमारी का नाम है पिछड़ी जाति, एक बीमारी का नाम है अति पिछड़ी जाति। अब उसे जोड़ करके, जैसे अभी वक्तव्य आया कि बहुजन, सारे लोग उस समय लंबा हो जाएगा, हर जाति के संगठन बन रहे थे। जितनी भी जातियां हैं वो जातीय संगठन बना रही थी, और जाति के संगठन के लोगों को उन्होंने पकड़ा और पार्टी में नेता बनाया। उनसे कहा कि तुम्हें ये सम्मान अधिकार मिला है, जाओ अपने समाज को लाओ और हमें वोट कराओ। वोट कराया, सरकार बनी, और जब टिकट लेने गए तो बोले भाई तुम्हारी संख्या कितनी है? उपजाति में जोड़ दिया, जाति में नहीं जोड़ा। जाति और उपजाति को समझना पड़ेगा। जब हम तहसील के अंदर जाति का सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाते हैं, तो वहां नाम, पिता का नाम, पता, धर्म और एक उपजाति का कॉलम होता है। और सर्टिफिकेट जो मिलता है हमें, जाति का मिलता है। जो संविधान के आधार पर हमें दिया जाता है वो है जाति है, बाकी ये उपजाति है। अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है 7.5% है। अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो 15% है। पिछड़ी जाति की जो संख्या है 12% है। अति पिछड़ी जाति की संख्या है 40% है। सामान्य जाति की संख्या 15% है, और जिसे धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, इनकी 7-8%। बाकी सब जातियों के सर्टिफिकेट बनते हैं। जैसा अभी जब इनको जाति का सर्टिफिकेट मिल रहा है तो अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक वही हैं जो उन्होंने क्लियर किए हैं। तो हमें संवैधानिक जातियों को समझ करके अपना मूवमेंट तैयार करना है। 12% वाले जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी राजनीतिक पार्टियां हैं। उन्होंने ईमानदारी से अगर काम किया होता तो हमें अति पिछड़े संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
अनुसूचित जाति जो मनुवादियत का तमाम ढिंडोरा पीटते हैं, अगर उन्होंने किया होता तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। और 40% जो जनसंख्या है इनका पूरे देश के अंदर कोई राजनीतिक दल नहीं है, और ये जिधर जिसके बहकावे में जाते हैं उसकी सरकार बनवा देते हैं। अगर राजनीति करनी है तो 40% का फील्ड आपके पास खाली पड़ा है। 40% का फील्ड जिसका कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, नेतृत्व विहीन समाज है, और देख रहा है कि हमें न्याय कहां से मिलेगा, अधिकार कहां से मिलेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं पाल साहब को, बधाई देना चाहता हूं आदरणीय अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी को कि बनारस में जब इन कार्यक्रम हुआ तो मैंने वहां नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने उसको देखा, समझा। और यहां अभी जो पढ़ के सुनाया है उसमें भी लिखा है कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला। अभी ये जो बैनर लगा है, ये बैनर जो लगा है इसमें कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूले की तर्ज पर एवं रोजगार और सामाजिक न्याय अधिकार अभियान या आंदोलन, ये शब्द अगर उसमें जोड़ करके बैनर लग गया और इस बिंदु पर यदि आपने काम कर लिया, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं आप तख्ता पलट देंगे और ये पार्टियां जो है वो आपकी तरफ आने लगेंगी। 33-35% पे सरकार बन जाती है। 40% को जब आप जगाएंगे, इसका अगर 10% भी आपने इकट्ठा कर लिया, ज्यादा बड़ी बात नहीं करें, 10% सारी सरकारें, सारी पार्टियां हिल जाएंगी और ये पार्टियां आपसे बात करने आएंगी। और यहाँ जो राजनीतिक दलों के जो लोग बैठे हुए ये आपस में सामंजस्य बना लें, अपनी अपनी सीट चिन्हित कर लें और इस मुद्दे को, इस पीरियड है ये, इस समय इसको हवा दे दें, जितनी ताकत है उतनी हवा दे दें। और जो प्रस्ताव आया है 9 फरवरी का, सरकार को समझाने का, धमकाने का जो वक्त है, इससे बढ़िया कोई वक्त नहीं है। इससे बढ़िया कोई वक्त नहीं है, मौका होता है। अब पूरे साल काम करो, कुछ नहीं है। अभी यूजीसी आई है, मुद्दा मिल गया, इसको ढंग से, इसको अगर ढंग से समझ लिया जाए, क्योंकि वो विषय नहीं है, विषय रखकर चर्चा होगी तो उस पर विस्तार किया जा सकता है। शॉर्ट में बात करेंगे तो कहीं से कहीं समझ में आएगी। लेकिन आज का जो विषय है, तो 9 फरवरी का जो दिन है वो आपने जो निश्चित किया है, तो मैं उसके समर्थन में चाहूंगा कि सरकार को समझाना भी है और धमकाना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पूरे हाउस से समर्थन करते इस और कार्यक्रम को। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस बात से हाँ, सहमत हैं तो हाथ हम उठा लोगों करके को हाँ समर्थन करते। कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला लागू करो। जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला लागू करो। रोजगार और सामाजिक अधिकार आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साथियों, ये बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया। मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत